Hi everyone, welcome to my channel. Today in this video I am going to explain you chapter 19 and the name of this chapter is The Ugly Duckling. Ugly means कुरूप and duckling means बत्तख का बच्चा। तो जो ये आज का चैप्टर है ना, एक कुरूप बत्तख के बच्चे के बारे में है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। Mother duck means बत्तख, was really proud of her 6 new ducklings. जो माता डक थी, जो माँ डक थी ना, वो अपने नए 6 बच्चों पर बहुत प्राउड करती थी. प्राउड मीन्स गर्व. They were soft, fluffy and yellow. सॉफ्ट मीन्स होता है मुलायम, फ्लॉफी मीन्स रोएदार एंड येलो मीन्स पीला. तो वो कैसे थे? वो देखने में सॉफ्ट थे, फ्लफी थे एंड उनका कलर जो था वो पीला था. सच फाइन लिटिल डकलिंग्स, इतने सुंदर छोटे प्यारे प्यारे बत्तख के बच्चे. बट द सेवेंथ वन वॉज वेरी डिफरेंट. डिफरेंट मीन्स होता है अलग. बट जो 7वां बच्चा था, जो 7th वन था, वो काफ़ी अलग था. इट वॉज बिगर एंड इट्स फेदर्स वर ग्रे एंड शैगी. वो देखने में बिगर मीन्स बड़ा था और उसके जो फेदर्स थे, पंख थे, वो कैसे थे? ग्रे एंड शैगी मीन्स ग्रे कलर के थे और झबरे थे, शैगी थे. इट लुक सो अगली, वो देखने में बहुत कुरूप लगता था, खराब दिखता था. ऑल द सेम मदर डक थॉट, मदर डक ने क्या सोचा कि ऑल द सेम, सब एक जैसे. इट्स माई बेबी डकलिंग, ये मेरे अपने बच्चे हैं. शी लव्ड इट डियरली, वह उन्हें बहुत प्यार करती थी. बट द अदर 6 brothers and sisters didn't like the ugly duckling. बट उसके जो 6 दूसरे भाई बहन थे, ब्रदर्स एंड सिस्टर थे, वो उस कुरूप बत्तख के बच्चे को पसंद नहीं करते थे. When it battles toward them, वैडल मीन्स होता है डगमगा कर चलना. ओके, तो जब वह उनकी तरफ डगमगाते हुए चलता ना, दे टर्न दियर बैक्स एंड रैन अवे. तो वो क्या करते? पीठ पीछे करके वो भाग जाते थे, उसकी तरफ पीठ करके वो भाग जाते थे, उससे दूर भाग जाते थे. रैन अवे मीन्स भाग जाना. The little ducklings would go for a swim every day to a lake nearby. लिटिल डकलिंग जो था ना, वो स्विमिंग के लिए, स्विम मीन्स तैरना, तो तैरने के लिए प्रत्येक दिन नियर बाय, नियर बाय मीन्स होता है नज़दीक, तो नज़दीक के झील में जाता था. द अगली डकलिंग wanted to join the others but they didn't want him. जो कुरूप डकलिंग था ना, वो दूसरे के साथ ज्वाइन करना चाहता था, बट जो उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर थे वो उसके साथ नहीं रहना चाहते थे. दे ऑलवेज स्वेम अवे फ्रॉम हिम, वो हमेशा उससे दूर तैरा करते थे. दे ऑलवेज स्वेम अवे फ्रॉम हिम, वे हमेशा उससे दूर दूर तैरा करते थे. ही वॉज लेफ्ट ऑल अलोन. अलोन मीन्स होता है अकेला, तो वो बिल्कुल ही अकेला पड़ गया. द अगली डकलिंग swam better than the other ducklings which did not please them at all. जो अगली डकलिंग था, कुरूप बत्तख का बच्चा था, वो दूसरे बच्चों की अपेक्षा काफ़ी अच्छे से तैरता था, जो उन लोगों को पसंद नहीं आता था. They teased him about his ugliness. ugliness means होता है कुरूपता, तो वो उसके कुरूपता के लिए उसे चिढ़ाते थे. टीच मीन्स होता है चिढ़ाना. His only friend was his mother, और उसकी सिर्फ एक ही फ्रेंड थी, दोस्त थी, और वो कौन थी? उसकी खुद की मम्मी, उसकी खुद की माँ. Other ducks told his mother, दूसरे जो डक थे ना, वो अपनी माँ को बोले, all your ducklings are smart. तुम्हारे सारे जो डकलिंग्स हैं, बत्तख के बच्चे हैं, वो स्मार्ट हैं. बट दिस बिग फेलो लुक सो डिफरेंट, बट ये जो बड़ा वाला है ना, वो काफ़ी डिफरेंट मीन्स अलग दिखता है.
वाई इज ही सो अगली, ये इतना कुरूप क्यों है। हिज मदर ओनली सेड, उनकी माता ने सिर्फ यही कहा, ही इज माइन एंड आई लव हिम टू। उनकी माता ने क्या कहा कि ही इज माइन, ये मेरा है एंड मैं इसे भी प्यार करती हूँ। एट लास्ट मीन्स आखिरकार, फीलिंग वेरी लोनली एंड सैड, लोनली मीन्स होता है अकेला एंड सैड मीन्स उदास, तो आखिरकार बहुत अकेला एंड उदास होकर द अगली लिटिल डकलिंग डिसाइडेड टू लीव द लेक, जो कुरूप बत्तख का बच्चा था ना, लेक को छोड़ने का मन बनाया, छोड़ने का डिसाइड किया। लीव मीन्स होता है छोड़ना। ही मेड हिज वे टू द रिवर्स एज एंड स्वैम अवे विथ द रिवर, उसने नदी के किनारे रास्ता बनाकर नदी के साथ तैरता गया। Wherever the poor duckling tried to seek shelter, he found that he was always ridiculed by others. Wherever means होता है जहाँ कहीं, तो जहाँ कहीं भी वो पुअर डकलिंग था ना, शेल्टर लेने की कोशिश किया, आसरा लेने की कोशिश किया, उसने ये पाया कि दूसरे उसके मजाक बनाते थे। स्मॉलर बर्ड्स, एनिमल्स, इवन ह्यूमन बींग्स पोक्ड फन एट हिम, यहाँ तक कि छोटे छोटे पक्षी, एनिमल्स मीन्स जानवर, एंड ह्यूमन बींग्स मानव, उसका फन बनाते थे, उसका मजाक बनाते थे। ही बिकेम लोनलियर एंड मोर मिजरेबल, तो इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम यह हुआ कि वो अकेला रहने लगा और बहुत दुखी हो गया। बाय एंड बाय ही ग्रू बिगर एंड स्ट्रॉन्गर, बाय एंड बाय मीन्स धीरे धीरे, धीरे धीरे वो बड़ा और मजबूत होता गया। बट whenever he looked at his own reflection means होता है प्रतिबिंब, तो जब भी वो अपने खुद के प्रतिबिंब को, रिफ्लेक्शन को देखता, he thought I look so ugly, वो सोचा कि मैं बहुत अगली दिखता हूँ, कुरूप दिखता हूँ। He was afraid to look at his own reflection, अफ्रेड मीन्स होता है भयभीत, वो अपने खुद के रिफ्लेक्शन मीन्स प्रतिबिंब को देखने के लिए काफी भयभीत होता था। जब भी वो अपने प्रतिबिंब को देखता, रिफ्लेक्शन को देखता ना, तो काफी भयभीत हो जाता था। ही हीड हिमसेल्फ इफ ही सॉ एनीवन कमिंग, जब भी वो देखता कि उसकी तरफ कोई आ रहा है तो वो क्या कर लेता, अपने आप को छुपा लेता था। हीड मतलब होता है छुपा लेना, हीड हाइड का पास्ट फॉर्म है, तो वो जब भी वो देखता है कि कोई भी उसकी तरफ आ रहा है ना, तो वो अपने आप को छुपा लेता था। One day when he was hiding among the reeds, he saw a flock of graceful white swans swim past. रीड्स मीन्स होता है सरकंडा एंड हाइडिंग मीन्स होता है छिपना। तो एक दिन जब वो सरकंडों के बीच में छिप रहा था, उसने एक सुंदर सफ़ेद हंसों के झुंड को तैरते देखा। दे वर द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स ही हैड एवर सीन, अब तक उसने जितने भी बर्ड्स देखे थे ना, पक्षी देखे थे, उनमें वो सबसे सुंदर थे, ब्यूटीफुल थे। हाउ वंडरफुल टू बी लाइक देम, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, उसने स्वयं से कहा कि उनके जैसा होना कितना वंडरफुल होगा, कितना अद्भुत होगा। देन केम विंटर विथ कोल्ड विंड्स एंड स्नो, विंड्स मीन्स होता है हवा एंड स्नो मीन्स बर्फ। तब क्या हुआ? तब ठंडी हवा एंड बर्फ के साथ विंटर सीजन आया, मीन्स जाड़े का मौसम आया। विदाउट एनी शेल्टर, शेल्टर मीन्स होता है आसरा, तो बिना किसी आसरा के द पुअर डकलिंग वॉज फ्रोजन इन द स्नो, चूँकि पुअर डकलिंग के पास, बत्तख के बच्चे के पास कोई रहने का घर नहीं था, तो वो स्नो में क्या हो गया, बर्फ में फ्रोजन हो गया, जम गया। अ काइंड मैन सॉ हिम, काइंड मीन्स होता है दयालु, तो एक दयालु आदमी ने उसे देखा।
ही ब्रोक द स्नो एंड सेव्ड द डकलिंग। तो जब उस दयालु आदमी ने उसे देखा तो क्या किया, बर्फ को तोड़ा एंड डकलिंग को बचाया, सेव किया। सून इट वॉज स्प्रिंग। स्प्रिंग मीन्स होता है बसंत, तो शीघ्र ही बसंत ऋतु आया, बसंत का मौसम आया। द डकलिंग हैड नाउ गेन्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन्स होता है ताकत, तो अब तक डकलिंग ने बहुत सारे ताकत को प्राप्त कर लिए थे, गेन कर लिया था। अगेन ही फाउंड हिज वे टू द रिवर्स एज एंड स्वैम फर्दर अवे। अगेन मीन्स होता है फिर से उसने नदी के किनारे तक जाने का रास्ता को ढूंढ लिया था और आगे की तरफ तैरता चला गया। वन फाइन मॉर्निंग व्हेन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स अगेंस्ट हिज साइड्स ही रोज हाई इनटू द एयर। एयर मीन्स होता है हवा, विंग्स मीन्स होता है पंख, एंड फ्लैप्ड मीन्स फड़फड़ाया। ओके, तो एक अच्छी सुबह को जब उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया, फ्लैप किया, तो वो हवा में ऊपर उठा। ही फ्लू ऑन एंड ऑन टिल ही फाउंड हिमसेल्फ इन अ ब्यूटीफुल फ्रैग्रेंट गार्डन। वो तब तक उड़ता गया जब तक कि उसने एक सुंदर सुगंधित बगीचे को नहीं देखा। From a thicket close by came three beautiful white swans, rustling their feathers and gliding lightly over the smooth water. Feathers means होता है पंख, ओके, एंड thicket means होता है झाड़ी। तो नदी के झाड़ी से तीन ब्यूटीफुल स्वान, वाइट स्वान्स, तीन सफ़ेद सुंदर हंस अपने फेदर्स को, अपने मीन्स पंखों को पानी पर सरकाते हुए, सरसराते हुए आए। द डकलिंग रिमेंबर्ड द लवली बर्ड्स। डकलिंग ने, बत्तख के बच्चे ने उन प्यारे पक्षियों को याद किया, रिमेंबर किया। ही वॉज अफ्रेड टू मीट देम। अफ्रेड मीन्स होता है डरना, तो वो उनसे मिलने को डरता था। बट ही फेल्ट अ स्ट्रेंज लॉन्गिंग टू बी विथ देम। स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब, एंड लॉन्गिंग मीन्स लालसा, लेकिन उसको उनसे मिलने की एक अजीब सी लालसा थी। ही मेड अप हिज माइंड टू अप्रोच देम। वह उनसे उनके पास जाने के लिए, अप्रोच करने के लिए अपना मन बना लिया था। नो मैटर हाउ बैडली दे ट्रीटेड हिम लेटर ऑन। भले ही वो बाद में उसके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, बट उनके पास पहुंचने का वह अपना मन बना लिया था। He swam towards the beautiful birds. वो उन ब्यूटीफुल बर्ड्स की तरफ तैरा, and bowed his head down to the surface of water. सरफेस ऑफ वाटर मीन्स होता है पानी की सतह पर। तो वो उनकी तरफ तैरते हुए गया और पानी की सतह पर अपने हेड को झुकाकर उनको प्रणाम किया। एंड व्हाट डिड ही सी इन द क्लियर स्ट्रीम बिलो। और उसने साफ पानी में क्या देखा, हिज ओन इमेज, अपने खुद के इमेज को देखा। नो लॉन्गर अ डार्क ग्रे अगली बर्ड बट अ ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल स्वान। उसने पानी में क्या देखा कि अब वह एक काला, ग्रे और कुरूप पक्षी न होकर एक ग्रेसफुल एंड ब्यूटीफुल मीन्स सुशोभित और सुंदर हंस था। द अदर स्वान स्वैम राउंड द न्यू कमर एंड वेलकम्ड हिम। जो दूसरे हंस थे ना, इस न्यू कमर के चारों ओर घूमकर उसका वेलकम किए, उसका स्वागत किए। द बर्ड दैट had lived a miserable life as an ugly duckling was a swan after all. जो पक्षी, जो बर्ड अब तक एक अगली डकलिंग के रूप में, एक कुरूप बत्तख के बच्चे के रूप में अब बहुत ही दुखी जीवन को, मिजरेबल लाइफ को जिया था, आफ्टर ऑल मीन्स वास्तव में क्या था, एक हंस था, एक स्वान था।
He cupped his slender neck and cried joyfully from the depth of his heart. From the depth of his heart means दिल की गहराई से, joyfully means होता है खुशी खुशी, and slender neck means होता है पतली गर्दन। तो उसने अपनी पतली गर्दन घुमाकर दिल की गहराई से खुशी खुशी कहा, आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ सच हैप्पीनेस एज दिस वाइल आई वॉज एन अगली डकलिंग। जब मैं एक कुरूप बत्तख का बच्चा था तो इस तरह के हैप्पीनेस को, इस तरह की खुशी को सपने में भी नहीं सोचा था। सो हियर आई एंड दिस स्टोरी। I hope that the way I have narrated this story you like it. So I request you to like this video, share this video with your friends and subscribe to my channel. Thanks for watching and listening to me. Thank you very much.